जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे परमात्मा, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कुछ हमारी लाइफ में होता है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे कहते हैं ना, किसी भी तरीके से उन सब चीज़ों से जो हमें नुकसान कर सकती हैं या हमें प्रॉब्लम करती हैं, हर्ट करती हैं, तो उन सब से महाराज किस तरीके से हटा कर लेकर चलते हैं, इसे धीरे धीरे ही उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा के बाद ही समझ पाते हैं। कब वो हमें दर्शन देते हैं ये उनकी मर्ज़ी से ही होता है। और तुम अपने आप को अपने मन से, अपने हृदय से कितनी कहते हैं ना, कितनी पवित्रता के साथ तुम उसको अपनाते हो, तुम उनको समझ पाते हो। क्योंकि हर जगह किसी भी तरीके से जैसे भी हो, जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं, कभी कोई शुक्राना सुनते हैं, तो सिर्फ हमारा जो दिमाग होता है उन चीज़ों को सुन के समझने की जो कोशिश करता है। कई बार हमारी उस सत्संग को सुनते सुनते हम शायद उसको विज़न में भी देखने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन सत्संग में जो शेयर किए जाते हैं, कितना सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमारे लिए भरकर होती हैं, वो इन आँखों से तो नहीं दिखती, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें समझ में आने लगता है। और सच में गुरुजी महाराज हैं तो सब कुछ है। गुरुजी महाराज कुछ भी बिना किसी कारण के तो खैर होने ही नहीं देते, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि उनकी करनी हमारे जीवन में जब की जाती है तो वो हम बहुत समय बाद ही समझ पाते हैं, तभी हमारी आंखें खुल पाती हैं। क्योंकि कब कैसे कहाँ क्या चीज़ घटित होती है, सब उनकी मर्ज़ी से है, उनकी प्लानिंग से है। क्योंकि अगर मुझे बड़े मंदिर जाना है और मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, बस से जाती हूँ, ऑटो से जाती हूँ या कैब से जाती हूँ, सब उनकी मर्ज़ी के द्वारा ही रास्ता बनता है। अपनी सोच के द्वारा तो हम नहीं जा सकते। जैसे मैंने सोचा कि मैं ऑटो करके चली जाती हूँ, अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ उनके साथ, तो ज़रूरी नहीं है ऑटो मिलेगा, बस से भी जा सकते हैं, अगर कैब से भी जा सकते हैं। तो जैसे उन्होंने लेकर जाना होता है ना, उस दिन के लिए जो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता होगा, वो उसी तरीके से लेकर जाते हैं। और किस तरीके से आके हमारे साथ होते हैं, किस रूप में हमारे साथ होते हैं, हर वो रूप उस परमात्मा का बहुत प्यारा है। चाहे आप कहीं भी निकलते हो, कहीं भी जाते हो, वो खुद साक्षात हमारे लिए वहाँ पर अपने स्वरूप के माध्यम से भी होते हैं, हमें इन आँखों से भी दिखाते हैं, देख मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुझे सिर्फ हौसला रखना है और आगे बढ़ना है, शुक्राना करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी दात जो दी गई है वो गुरु महाराज ने शुक्राने की ही दी गई है। और एक सत्संग अभी याद आ रहा है कि पता नहीं मुझे क्यों ही याद आ रहा है, क्योंकि गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा और डिवाइन सत्संग है वो, कि जैसे मैं बड़े मंदिर के लिए निकल रही हूँ, हम 7-8 संगत हैं, हम निकलते हैं, बस में जाते हैं, और किस तरीके से बड़े मंदिर जाने के लिए जब मैं रेडी होती हूँ तो मेरे मन में काफ़ी सारे विचार आ रहे थे कि मैं ये कलर पहनूँ, मैं वो कलर पहनूँ। तो एक हुक्म होता है कि रेड कलर पहनो, पर मैं रेड नहीं पहनती, मैं ग्रीन डाल लेती हूँ। और वो डाल के जब बस में जाती हूँ और वहाँ पर अचानक से पता नहीं, जैसे बस के अंदर चढ़ते हैं तो आगे आगे वो प्राइवेट बस थी, और जैसे आगे जाके ड्राइवर के पास पीछे की साइड ही सबसे पीछे मैं ही खड़ी थी, और मेरा लेफ़्ट साइड फेस था। लेकिन एक स्टॉप भी नहीं आया होगा कि सामने से एक फ्रंट वाले जो जहाँ ड्राइवर होते हैं वहीं से एक बाबा जी चढ़ते हैं। उन्होंने पिंक जो प्रॉपर भगवान का जो चोला होता है उसी रंग का पहना होता है,
और उनके सर पे एक भी बाल नहीं था, लंबे थे बहुत। और जैसे मैं बस में खड़ी होती हूँ तो मतलब वो इस तरीके से खड़े होते हैं कि वो बिल्कुल जैसे फ्रंट से अगर बाहर जहाँ ड्राइवर चला रहा होता है अगर उसके बिल्कुल सामने से देखो तो मैं नहीं दिखूंगी, वो मुझे पूरा कवर करके खड़े हो जाते हैं। और उनके हाथ में वही एक साइड में बैग था और एक साइड में वो लोग कमंडल सा पकड़े रखते हैं वो था। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बस में पिलर जो पोल सा होता है उसको पकड़ के खड़ी थी कि कहीं जैसे स्टॉप आते हैं तो रुकती है बस। तो वहाँ पर जब मैं खड़े जैसे पकड़ा हुआ था तो वो जिस तरीके से खड़े थे वो उसका सहारा लेके खड़े थे पोल का। तो उनका बैग बिल्कुल मेरे साथ था और मैं इस तरीके से खड़ी थी कि पता नहीं क्या हुआ अचानक से, जैसे वो वहाँ खड़े होते आगे तो मेरे से अंदर से एकदम से मंत्र जाप स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ। मुझे नहीं पता वो वक्त क्या था। मैं बोलना शुरू करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ कि कॉन्टिन्यूसली जैसे स्टार्टिंग हो जाती है। कुछ कुछ समझ आता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये सब बातें बाद में समझ में आती है, अरे ये हमारे साथ क्या हो गया, क्योंकि हमारा विश्वास ही है। वहीं पर लेफ्ट में एक सिंगल सीट होती है ड्राइवर के पास। इन आजकल जो प्राइवेट बसेस होती है उसमें सिंगल सीट होती है। तो एक आदमी बैठा होता है, वो उनको बोलता है बाबा जी को कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं पीछे चला जाता हूँ। तो वो बिल्कुल साधु का वेश था, बिल्कुल स्माइली सा, डिसेंट सा चेहरा, एक भी बाल नहीं, ना चेहरे पे ना उनके हेड पे। तो वो उनको बोलता है तो वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं नहीं मैं तो अभी अगले स्टॉप पर ही उतर जाऊंगा। तो फिर वो वहीं बैठे रहते हैं। ऐसा 2-3 बार होता है, वो 2-3 बार मना कर देते हैं और ऐसे ऐसे करके आप यकीन मानोगे 5 से 6 स्टॉप हो जाते हैं, जबकि ना तो वो बैठते हैं और वो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़े थे, जैसे किसी चीज़ से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जब मेरा स्टॉप आता है तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि अंकल जी मेरे को नीचे उतरना है। कह रहे हाँ जी उतर जाओ। जब हम नीचे उतरते हैं ना तो वो भी हमारे साथ साथ उतर जाते हैं, इमेजिन। और जब वो उतर जाते हैं बस स्टॉप पे तो जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो वो एकदम से मेरे को देखते हैं तो हल्की सी स्माइल होती है उनके चेहरे पे और वो मेरे सर पर हाथ रख देते हैं, कहते हैं हमेशा खुश रहो। और सच में मैं उनको देखती रह जाती हूँ और मेरे साथ जो और संगत होती है वो भी हैरान होती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो लेकिन मुझे एक अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा एहसास होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरुजी सामने खड़े हैं और वो मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं। ये उस समय यकीन नहीं होता, समझ बाद में आती है। मैं कहती हूँ ना, जिस समय ये होता है ना, जब वो खुद हमारे आसपास शक्ति होती है तो वो हमें उस चीज़ से बिल्कुल कहते हैं ना पर्दा सा डाल देती है, वो नहीं समझने देती ना ही बताती है। और सच में जब काफ़ी आगे चल देते तो वो हमारे साथ साथ पीछे पीछे। और जैसे ही हमारा जहाँ से हमें बड़े मंदिर के लिए बस पकड़नी थी, जो अंकल सेवा करते हैं वहाँ पर, जब हम उस बस में बैठने के लिए उस बस के अंदर चढ़ जाते हैं तब और संगति बताती है, देखो वो बाबा भी, वो साधु जी भी उस बस में चढ़ गए, वो हमारे आगे वाली बस में चढ़ जाते। जब तक हम स्टॉप पे खड़े थे वो वहीं पर थे, जब हम बस में चढ़े तो वो आगे वाली बस में चढ़ के और हमें देखते हुए मुस्कुराते हुए चले गए। तो मतलब मुझे ये एक बहुत डिवाइन लगा, क्योंकि वो जैसे किसी चीज़ से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनका मेरे सर पर हाथ रखना, एक अलग सी स्माइल देना, उनके चेहरे पे अलग ही चमक थी, वो मैं नहीं भूल पाती दिन कभी भी। जब कभी बैठती हूँ और मुझे याद भी नहीं होता तो गुरु महाराज याद दिला देते कि देख मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तो क्यों डर रही है, तू अपना काम कर और शुक्राना कर और आगे बढ़ती जा, जो होगा देख सब उन्हीं की मर्ज़ी से होगा, तो उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारा दिया हुआ है वो बहुत डिवाइन है, बहुत अमेजिंग है। और उस दिन दर्शन भी बहुत प्यारे हुए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती।
हमारा विश्वास होता है, हमारा एहसास होता है ऐसा होता है क्योंकि हमारा विश्वास ही है जो हमें हमारे परमात्मा तक जोड़े रखता है। अभी एकदम से गुरु महाराज ने याद दिलाया कि बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी और इतना प्यारा था कि जब चल रही थी लाइन में तो गुरु महाराज को याद करते करते चल रही थी। तो अब भी जैसे बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे मेरे साथ मेरे लेफ़्ट में मेरे गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं और उनका ग्रीन कलर का चोला जो प्रिंटेड सा है वो फील हुआ, आँखों के सामने भी दिखा, लेकिन उन्हें याद करते हुए महसूस करते हुए चलने लगी। तो बहुत डिवाइन और बहुत प्यारा एक एहसास है गुरु महाराज के साथ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का जो कभी भी मुझे मेरे विश्वास को नहीं डोलने देते। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बरसाते रहना महाराज, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही अंग संग बने रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।